First of all, tell me your name. निखिल। निखिल, which exam did you appear for? कौन सा एग्जाम आपने दिया अभी? अभी रेलवे का दिया है, एनटीपीसी का, आरआरबी। अच्छा, और कैसा था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का? पेपर तो बढ़िया था, पता है जो सोच के आए थे उससे अच्छा था, बहुत मसालेदार था और बड़ी यूनिक चीज़ें आई थी। ये है कि पेपर इजी नहीं है, जैसे लोग ले रहे थे कि बहुत पेपर इजी आएगा, तो वो चीज़ नहीं था। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान है, अगर आप बता रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कुछ क्वेश्चंस अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। जैसे कि आप मैथ को लेके ये था कि मैथ बहुत हार्ड आएगी, तो मैथ तो बहुत ही ठीक ठाक आई है। यहाँ पे हाँ रीजनिंग काफ़ी बढ़िया आ गई है। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए थे, न्यूमेरिकल वाले थे, तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे थे? करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। करंट अफेयर के मान के चलिए मुश्किल से 5 या 7 क्वेश्चन थे, लेकिन सब लेटेस्ट थे या पुराने भी थे? सब लेटेस्ट में थे। लेटेस्ट में थे। और अगर सेक्शन वाइज, हाँ अगर सेक्शन वाइज डिफिकल्टी की बात करें तो कौन से सेक्शंस आपको इजी लगे, कौन सा डिफिकल्ट था? मैथ इजी था। मैथ इजी था। मैथ काफ़ी इजी था। तो जैसा आप बता रहे हैं, कट ऑफ क्या जा सकता है, रिजल्ट कैसा रहेगा? रिजल्ट तो अगर आज का पेपर देखें तो लगभग 80-85 होना चाहिए। पेपर अच्छा था। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी योर नेम। राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, आपने अभी कौन सा एग्ज़ाम दिया है? रेलवे का दिया है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट। और कैसा था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्ज़ाम का? मतलब लेवल ठीक ठाक था और करंट ज़्यादा आ रही है। करंट ज़्यादा था, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान में हैं करंट अफेयर्स के? कोशिश तो करंट के मतलब याद नहीं रहे इतना। अच्छा। हाँ, बाकी रीजनिंग हल्का आ रहा है, रीजनिंग ठीक आ रहा है। रीजनिंग आ रहा है। तो सेक्शन वाइज अगर हम डिफिकल्टी का बात करें तो कौन से सेक्शंस ज़्यादा इजी लगे आपको, कौन से मुश्किल थे? सबसे इजी लगा रीजनिंग, और मीडियम में आपका मैथ हो गया, और टफ जीएस ही रहा सबसे। ठीक है। और कट ऑफ क्या जा सकता है, कुछ अंदाजा? कट ऑफ का तो जीएस निर्भर करेगी। मैथ रीजनिंग क्योंकि सबका हो जाता है, जीएस जिसका अच्छा हो जाएगा उसका हो जाएगा। करंट जिसने अच्छी चीज़ होगी वो हो जाती है। 10 से 15 करते हैं करंट के आ रहा है, 10 से 15 करते हैं। टेल मी योर नेम। अजय। अजय, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ योर एग्जाम? डिफिकल्ट था, इजी था? मतलब मैथ थोड़ी डिफिकल्ट थी थोड़ी। अच्छा, मैथ डिफिकल्ट था। और करंट अफेयर्स? बाकी सब बढ़िया था, अच्छा था। करंट अफेयर्स में लेटेस्ट क्वेश्चन थे या पुराने क्वेश्चंस भी थे? लेटेस्ट थे सर। अगर सेक्शन वाइज डिफिकल्टी की बात करें तो कौन सा सेक्शन से इजी थे, कौन से डिफिकल्ट लगे आपको? मैथ्स एंड सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड। और कोई क्वेश्चन आपको ध्यान में है जो आप शेयर करना चाहेंगे? अभी ध्यान में नहीं। अच्छा, ध्यान में नहीं। और कट ऑफ क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या रिजल्ट कैसा रहेगा? अब ऑलमोस्ट 80 तक। क्या नाम है आपका? आशुतोष। ये पेपर में जनरल अवेयरनेस में कहाँ जो क्वेश्चन आए थे? जनरल अवेयरनेस में मिक्स आए थे, करंट से ज़्यादा आया था, कंप्यूटर से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। करंट अफेयर्स कब की आई थी? करंट अफेयर 24 की आई थी। 24 की आई थी। कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन बता पाएंगे? करंट में था, नॉर्मल था, ये संसद वगैरह से था और मुख्यमंत्री से थे। मुख्यमंत्री। रीजनिंग के क्वेश्चन कहाँ से आए थे? रीजनिंग के क्वेश्चन हूबहू सेम जैसे ग्रेजुएशन में आए थे, सेम वही पैटर्न था। सिटिंग अरेंजमेंट से आए थे? सीटिंग मैनेजमेंट में 2 क्वेश्चन आए थे। ब्लड ग्रुप से आए थे? हाँ, ब्लड ग्रुप से 1 क्वेश्चन आया था। और कोडिंग का नहीं आया था, नॉर्मल ब्लड ग्रुप से आया था। सिलोलिज्म में आया था? लॉलिज्म का 1 क्वेश्चन आया था। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में? रीजनिंग में हाँ मैं पता नहीं, ज़्यादा सब वही क्वेश्चन थे। और ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या था? डिफरेंट मतलब कोई मॉडरेट है, ईजी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं ज़्यादा कोई कह सकते, ईजी और मॉडरेट के बीच। कट ऑफ बताओ, कुछ कट ऑफ का आइडिया दोगे? नॉर्मल जैसे 70 की क्या नाम है आपका? रहेगा, 70 है। ये पेपर में जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? क्वेश्चन का लेवल वैसे सिंपल इजी टू मॉडरेट था। मैथ्स में सक्सेसिव से पूछा गया था, परसेंटेज के अच्छे सवाल आ रहे थे। रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे थे, मिसिंग नंबर एंड मतलब सिलॉग के 2 क्वेश्चन थे। ब्लड ग्रुप के थे? ब्लड ग्रुप के भी 2 क्वेश्चन थे। और सिटिंग अरेंजमेंट के? सिटिंग अरेंजमेंट के भी वो बॉक्स वाले क्वेश्चन थे, मतलब जैसे मैथ्स में और बता पाओगे कहाँ से आए थे? रेशियो प्रोपोर्शन से आए थे? मैथ्स में रेशियो प्रोपोर्शन का 1 से 2 क्वेश्चन था। पार्टनरशिप का भी 1 क्वेश्चन था। जनरल अवेयरनेस में कहाँ से आए थे? जनरल अवेयरनेस में एक 5 ईयर प्लान का था। और स्टैटिक हिस्ट्री से आए थे? हाँ, स्टैटिक वगैरह से आ रहे थे। नदी, पहाड़, झरना, जोग्राफिकल लोकेशन आए थे? एक रॉक्स के ऊपर आया था क्वेश्चन। अवार्ड्स आए थे? अवार्ड्स
नहीं अवार्ड। कॉन्फ्रेंस कमेटी, चीफ मिनिस्टर्स आए, शायद चीफ मिनिस्टर्स आए। एक इंडिया और यूएसए का वो आया था कि एग्रीमेंट हुआ था, उस पर मतलब कितना मिलिट्री का कुछ ऐसी था। तो करंट अफेयर्स में कहाँ से आए थे, कुछ याद है? करंट अफेयर कोई अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर का? करंट का ध्यान नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या कहोगे पेपर का? इजी टू मॉडरेट ही जी, आसिफ वाजपेयी ये मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? मैथ काफ़ी टफ आया था। काफ़ी टफ आए थे। टॉपिक से बताएंगे कुछ एवरेज? एवरेज आया था, प्रॉफिट लॉस आया था, परसेंटेज के क्वेश्चन थे, ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप से आया था? हाँ, पार्टनरशिप से आया था, FI आया था, और कॉम्पिटेंस, जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? करंट आए थे काफ़ी सारे। करंट अफेयर्स आए थे, जैसे खेल के आए थे इस समय करंट में 2025 में किसको प्राइज मिला था वुमेंस में क्रिकेट में, और काफ़ी करंट में क्वेश्चन थे, काफ़ी करंट आया था। रीजनिंग में कहाँ से आए थे? रीजनिंग तो काफ़ी ईजी थी, रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या कहेंगे पेपर का? काफ़ी ठीक था, गुड था। मतलब इजी टू मॉडरेट, तो कट ऑफ बढ़ेगी मतलब? जीएस और काफ़ी ज़्यादा नया पूछ रहा है। तो करंट अफेयर्स में पूरे लेटेस्ट क्वेश्चन से पुराने कुछ भी नहीं मैंने पुराना कुछ नहीं था, बाकी हिस्ट्री के थे कुछ, एक दो क्वेश्चन थे, बाकी करंट नया था 25 का पूरा। अगर ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो कैसा था? इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट था। और सेक्शन वाइज कैसा था? कोई सेक्शन इजी, कौन सा सेक्शन मुश्किल थे, डिफिकल्ट? नो बस वो काफ़ी इजी था, कुछ वही हार्ड कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, हार्ड कुछ नहीं था। और ये आपका पहला अटेम्प्ट है या आपने पहले भी दिया हुआ है? नहीं, ये 10+2 का तो मेरा पहला था। 10+2 का पहला अटेम्प्ट था। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कट ऑफ या रिजल्ट क्या कैसा रहेगा? अभी तो मालूम पड़ेगा, अभी एग्जाम होना फर्स्ट डे आना, मालूम नहीं पड़ सकता ऐसे कट ऑफ के लिए। कौन सा एग्जाम था आपका? NTPC का था जी। थोड़ा तेज से बोलोगे। NTPC का था जी। NTPC। हाँ जी। तो ओवरऑल एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? अच्छा था एग्जाम, फ्रंट पेपर अभी 2025 की थी, अच्छा था, लेकिन बढ़िया था एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं थी सर। और सेक्शन वाइज अगर बात करें, कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा डिफिकल्ट? वैसे सर सेक्शन तो मैथ का ही थोड़ा डिफिकल्ट था, और तो बाकी ओके था, कोई दिक्कत नहीं था। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस? करंट अफेयर के 2025 के थे अभी के। अच्छा। हाँ जी। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था या और भी आपने एग्जाम दिया हुआ है? वैसे काफ़ी दे दिए, लेकिन बहुत सारे दे चुका हूँ वैसे तो attempt तो, लेकिन कोई क्लियर नहीं हो रहा। तो एक्सपेक्ट अब क्या कर रहे हैं, कट ऑफ क्या जाएगा या क्या कैसा रहेगा रिजल्ट? देखो वो तो सर रिजल्ट के ऊपर बात है, कैसे कब तक कितना रहेगा कितना नहीं। थैंक यू।